Welcome students. In this video we are going to study about nomenclature of alicyclic compounds. Alicyclic compound is a type of organic compound which is similar to our aromatic compounds but with little difference. The difference between the aromatic and alicyclic compound is that in alicyclic compound, alternate double bonds are absent, whereas in aromatic compounds, double bonds are always present in alternate manner. दिस इज़ द ओनली डिफरेंस है ना. अब क्योंकि डिफरेंस है तो नेमिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा. सो देयर आर सर्टन रूल्स with very little difference of naming them. What they are: first rule says that prefix cyclo is added. हम क्या करेंगे, सिर्फ हमको साइक्लो वर्ड ऐड करना है जो भी हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है. वी आर टेकिंग सम एग्जाम्पल्स हियर. दिस इज अवर एग्जाम्पल ऑफ 4 कार्बन एटम्स ऑल इन अ साइक्लिक मैनर. इन बॉन्ड लाइन नोटेशन हाउ वी कैन शो. देखो बेटा, इसके पहले वाले वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बॉन्ड लाइन नोटेशन, है ना. दोज हु हैव नॉट सीन, आई एम सेंडिंग द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो काइंडली गो थ्रू इट because it is also a very important part of organic compound. During your exams, many compounds are given in bond line notations, है ना. तो बॉन्ड लाइन नोटेशन को ये मत सोचिए कि ये छोटा सा टॉपिक है, बट इट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस. ओके, सो ये हमारे पास कोई सा कंपाउंड है ऑफ 4 कार्बन. इन बॉन्ड लाइन नोटेशन वी विल राइट इट इन दिस मैनर. अब इसका नाम क्या होगा, बिकॉज इट इज़ ऑफ 4 कार्बन एटम्स, सो इट इज़ अवर ब्यूट एंड ऑल आर इंटरकनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड. तो क्या हो गया, ANE. अब फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड में प्रीफिक्स साइक्लो ऐड करेंगे. तो क्या हमने ऐड कर दिया है, साइक्लो. तो ये बन गया आपका इस कंपाउंड का नाम. दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड और इसमें कोई डर की बात नहीं है. एंड दिस इज इट्स नेम. अनदर रूल इज ब्रांचेस आर नेम्ड एग्जैक्टली टू एलिफेटिक कंपाउंड. जैसे हम ब्रांचेस का नाम एलिफेटिक कंपाउंड में देते थे, सेम उसी तरीके से हम इसमें भी ब्रांचेस का नाम देंगे. नाउ थर्ड रूल सेज दैट नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम वेयर द फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड इज नियर. ये रूल भी सेम है, पर यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होगा, क्योंकि जब आप एलिफेटिक कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें एक ओपन चेन होती है. यू आर हैविंग ओनली 2 एंड्स. आप कहीं से भी उसका नाम दे पाएंगे. लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ एलिफेटिक एज वेल एज एलिसाइक्लिक. नाउ सी हियर, आई हैव टेकन हियर 2 एग्जांपल्स. वन इज ऑफ अवर एलिफेटिक एंड वन इज ऑफ अवर एलिसाइक्लिक. एलिफेटिक इज ऑल्सो 4 कार्बन और एलिसाइक्लिक जो है वो भी अपना 4 कार्बन एटम का. यहाँ पर तो समझ में आ रहा है आप नाम कहाँ से देंगे. सपोज हियर वी हैव एडेड OH. अब एलिफेटिक कंपाउंड में देखिए बेटा, यहाँ पर तो आप क्या करेंगे, इट इज़ क्लियर कि नंबरिंग आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से साइड चेन या ब्रांच आपकी पास में हो या फंक्शनल ग्रुप पास में हो. तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. अब आप इसका नाम दे देंगे. इट्स नेम विल बी योर 2-ब्यूटेनॉल. अब यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट. तब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम वेयर द फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड इज नियर. अब यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है. मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड. तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है. नंबरिंग यू विल स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4. नेम विल बी सेम. इसमें और इसमें अंतर क्या हो जाएगा, इन दिस सी दिस विल बी ऑल्सो योर ब्यूटेनॉल. बट व्हाट इज द डिफरेंस, एंड दिस इज ऑल्सो योर ब्यूटेनॉल.
दोनों ही ब्यूटेनॉल है। अंतर क्या है, इसमें आपको यहीं से स्टार्ट करना है, पर इसमें आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमको वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में है। एनीवेयर यू कैन स्टार्ट, बट फ्रॉम इन एलिफेटिक आपके पास दो ही एंड हैं स्टार्ट करने के। तो दिस इज हेयर 2 ब्यूटेनॉल, दिस इज हेयर 1 ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉल। ओके, नाउ रूल नंबर 3 पर हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, साइक्लिक कंपाउंड में ही दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तब भी हम नंबरिंग कैसे करेंगे। नाउ सी हियर, बाय टेकिंग 2 functional groups, now see 5 कार्बन का हमारे पास कोई सा एटम है, इसमें हमने यहाँ पर ऐड किया है मिथाइल ग्रुप ब्रांच, एंड हेयर वी हैव एडिड डबल बॉन्ड। अब दो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, एक मिथाइल ब्रांच भी है और दूसरा एक हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड भी है। अब इस कंडीशन में यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी साइक्लिक में बेटा यही एलिफेटिक में आपको दो एंड मिलते हैं स्टार्ट करने के लिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। हमको एक चीज़ कहा गया है रूल नंबर 3 में, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम वेयर द फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड इज नियर, ये कहा गया है। अब हमको करना क्या है, इसी को हमको फॉलो करना है। बट 2 फंक्शनल ग्रुप्स वी आर हैविंग, तब हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, हम नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। हम इसकी नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, दोनों ही तरीके से हम नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रूल नहीं है। एलिफेटिक में तो हमको ऐसे ही जाना था, पर इसमें हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। बट लिसन हियर, किसको हम सही मानेंगे। यदि हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पहले हमारा डबल बॉन्ड आएगा, फिर हमारा मिथाइल ब्रांच आएगी। पर यदि हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, कैसे 1 2 3 4 5, तो 1 पर तो इन आ गया, 1 कार्बन एटम पर तो डबल बॉन्ड आ गया, पर हमारी मिथाइल ब्रांच 4 कार्बन पे आ रही है। इसका मतलब हम किसको सही मानेंगे, इसको, एंड दिस विल बी अवर रॉन्ग। सो व्हाट विल बी इट्स नेम विल बी, हम पहले वर्ड रूट देखेंगे। वर्ड रूट का मतलब 5 कार्बन का मतलब पेंट में एक डबल बॉन्ड भी है, इसका मतलब इन। ओके, पेंट में एक डबल बॉन्ड भी है, उसका मतलब इन। अब हमने वर्ड रूट और सफिक्स तो ऐड कर दिया। अब हमारे पास क्या है, एक ब्रांच। अब वो ब्रांच किस कार्बन, अच्छा, अब क्योंकि हमारा ये साइक्लिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक, हम क्या ऐड करेंगे, साइक्लो। ठीक है, अब हमको क्या ऐड करनी है, ब्रांच हमारी कौन सी है, मिथाइल। और ये कहाँ पर अटैच्ड है बेटा, मिथाइल ग्रुप नंबर 3 पे। तो आपका नाम इसका क्या हो गया, 3 मिथाइल साइक्लो पेंटीन। दिस इज नंबर अल्फ़ाबेट डैश, अल्फ़ाबेट कॉमा। देखो, अब पेंटीन का आपने कोई एड्रेस नहीं दिया, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि इन बॉन्ड इज एट नंबर 1 कार्बन। तो इसको आप 3 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन भी कह सकते थे और 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन भी कह सकते हैं। सो दिस इज योर करेक्ट नंबरिंग वे if we are having multiple bond and functional groups together. Now we are going for rule number 4, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रूल नंबर 4 में हमने देखा, हमने ये मान लिया कि हमारा जो साइक्लिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, हम मान लेते हैं उसमें कोई सी चेन अटैच्ड है।
यदि उसमें चेन अटैच्ड है तो दो चीज़ें होंगी, या तो चेन का नंबर रिंग से ज़्यादा होगा या नंबर ऑफ कार्बन एटम कंपेयरिंग टू पेरेंट चेन विल बी लेस। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटा, व्हेन लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज अटैच्ड टू द रिंग, तब हम क्या करेंगे, रिंग को पेरेंट मानेंगे। देखिए बात वही है जो हमने एलिफेटिक में पढ़ी थी, पेरेंट चेन हमेशा हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन की होती है। तो यदि हमारी जो ब्रांच उसमें यदि ओपन चेन जुड़ी है उसमें यदि वो कम कार्बन एटम की है तो रिंग हमारी कैसी होगी, पेरेंट या प्रिंसिपल कंपाउंड। तब हम ऐड करेंगे साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्केन। अब हम मान लेते हैं कि जो हमने चेन ऐड की है, ओपन चेन ऐड की है, उसमें कार्बन एटम्स का नंबर ज़्यादा है और रिंग का नंबर कम है। उस कंडीशन में क्या होगा, ओपन चेन को हम अपनी पेरेंट चेन मानेंगे और क्या उसका नाम कर देंगे, जो हमारा रिंग है उसका नाम हम रख कर देंगे साइक्लो अल्काइल। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एलिफेटिक के तरह ही ये भी है, ओपन चेन और रिंग यदि आपस में जुड़े हैं तो जिसमें भी कार्बन एटम ज़्यादा हैं वो हो जाएगा आपका पेरेंट ग्रुप। ओके, नाउ सी हियर फॉर रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 व्हाट इट सेज, रूल नंबर 4 ने क्या कहा, यदि लेसर कार्बन एटम होगा तो रिंग को हम पेरेंट मानेंगे। नाउ सी एग्जाम्पल हियर, ये कोई सा हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें जो रिंग है इट इज़ कनेक्टेड विथ ओपन चेन, मतलब एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी है और हमारी ओपन चेन भी है, दोनों कनेक्टेड हैं। अब हम इसमें पेरेंट किसको किसको मानेंगे, जो जिसमें कि कार्बन नंबर्स ज़्यादा होगा। कार्बन नंबर किस में ज़्यादा है, हमारे इसमें, तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्स। अब आप इसको ब्रांच में, ये ब्रांच में बन जाएगी, पेरेंट आपका क्या हो गया, हेक्स, पेरेंट आपकी क्या हो गई, हेक्स। अब हेक्स जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल एटम से। सिंगल एटम का मतलब ANE। आपको इसके क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है आप ऐड करेंगे साइक्लोहेक्सेन। अब ये जो है दिस इज़ आवर ब्रांच, ये बन गई हमारी ब्रांच। ब्रांच कितने कार्बन एटम की है, 1 2 3, तो ये क्या हो गया आपका 3 का मतलब प्रोपाइल। ये कहाँ पर अटैच्ड है, ये 1। अभी आपसे कहा था कि जहाँ पर ब्रांचिंग होती है हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर देते, तो दिस इज एट 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अब हम इसमें आते हैं, अब हम मान लेते हैं कि जो ओपन चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर मोर, या हम कहते हैं यदि इस जिसमें हमारी रिंग कम होती है और ओपन चेन ज़्यादा होता है तो हमारा पेरेंट कौन सा हो जाएगा, ये, और ये हमारी ब्रांच बन जाएगी। अब पेरेंट क्या हो गई हमारी 4 कार्बन की, जब पेरेंट 4 कार्बन की इसका मतलब क्या हो गया, ब्यूट। और ब्यूट किससे जुड़े हुए, चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड का मतलब ANE। अब हम इसमें नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हम पेरेंट चेन में कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारी ब्रांच पास में, तो ये हमारी ब्रांच है, ब्रांच किस साइड से है हमारी, यहाँ से पास पड़ेगी, तो नंबरिंग विल बी फ्रॉम हेयर, तो दिस बिकम्स अवर। और ये अब देखो, अब ब्रांच का नाम क्या होगा आपका, 3 कार्बन है 1 2 3, तो ब्रांच क्या हो गई आपकी, प्रोपाइल। अब क्योंकि ये एलिसाइक्लिक है तो क्या हो गया, ये साइक्लो, और ये किस पे अटैच्ड है, नंबर 2 पे, तो क्या हो गया आपका 2 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन, ये हो गया इसका नाम। घबराने की बात नहीं है बेटा, सिमिलर, इट इज़ सिमिलर टू एलिफेटिक, बस इसमें आपने कम नंबर के कार्बन एटम्स को आपको चेन मानना है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेस्ट एवरीथिंग इज सिमिलर टू एलिफेटिक नोमेनक्लेचर। अब हमारा लास्ट रूल बचा है, एरोमेटिक रिंग इज अटैच्ड टू अ साइक्लोअल्केन।
ओपन चेन अटैच्ड है तब क्या होगा, और रिंग है, एरोमेटिक रिंग अटैच्ड है, उस कंडीशन में क्या होगा। देखो बेटा, मान लेते हैं हम कोई एरोमेटिक रिंग अटैच्ड कंपाउंड से, दिस इज अवर साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन, इसमें कोई सी हम बेंजीन रिंग ऐड कर देते हैं। इसमें हमने ये बेंजीन रिंग ऐड कर दी, तो क्या हम इसको प्रायोरिटी में लेंगे, इसको, तो व्हाट विल बी दिस, दिस बिकम्स अवर बेंजीन। कहा जा रहा है ना, व्हेन एरोमेटिक रिंग इज अटैच्ड टू साइक्लोअल्केन देन रिंग इज नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, तो इसका नाम क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन हमारी हो गई। अब बेंजीन में हमारा क्या ऐड है, दिस इज अवर पेरेंट चेन, बेंजीन में क्या ऐड है हमारा, हेक्स, 6 कंपाउंड HEX, इसमें एक H कम है, दिस बिकम्स अवर हेक्साइल, और ये कैसा कंपाउंड हमारा, साइक्लिक, सो दिस बिकम्स अवर साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। Okay, this is sufficient for today's video. Thank you for watching it.